10 धातु तथा अधातु। पिछले वीडियो में हम आप NCERT बुक की जो किताब में जो प्रश्न दिए थे उसका आंसर हम आपको लिखवा दिए। एक दो प्रश्न छूटा, उसको आप देख करके भी याद कर सकते हैं। किताब में सारी परिभाषाएं दे देने के बाद दिक्कत होगी तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है धातु अधातु के बारे में। हाँ, यह है किताब में भी है यह, लेकिन अलग से कोई प्रश्न नहीं दिया है। इसको आप देख लीजिए। जैसे सक्रियता श्रेणी, यह आपको जानना जरूरी है कि सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, कौन कम है। तो धातुओं की अपेक्षित अभिक्रियाशीलता को ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें क्रमशः पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये जो धातुएं हैं वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं तथा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। निम्नलिखित का अभिक्रिया समीकरण लिखना है। जैसे आपसे पूछ सकता है क्या होता है जब कैल्शियम धातु का जल के साथ अपक्रिया कराई जाती है। तो कैल्शियम धातु का जल के साथ अपक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिने बार एक शब्द आया है, इसका सूत्र होता है HGS। को वायु में गर्म करने पर क्या होगा। तो सिने बार HGS को जब वायु में गर्म करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा, लेकिन किस अवस्था में, द्रवीय अवस्था में, और SO2 गैस निकलेगा। तीसरा है जिंक धातु की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर। तो जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराने पर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Fe2O3 की अपक्रिया CO से कराने पर, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा Fe2O3 की क्रिया जब आप कराएंगे तो Fe2O3 गर्म अवस्था में होनी चाहिए। CO से क्रिया कराने पर आपको प्राप्त होगा Fe अलग हो जाएगा, Fe मीन्स लोहा, और CO2 गैस निकलेगी। लाल गर्म लोहे पर जल का भाप डालने पर क्या होगा। तो लाल गर्म लोहा माने Fe पर H2O जल का भाप डालेंगे तो Fe3O4 मिलेगा और H2 गैस निकलेगी। बाद आइए उस मिश्र धातुओं के नाम जिससे यह बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं। पहला, जोड़ों पर टाके लगाने में, मतलब जोड़ों पर टाके लगाने में, जैसे जग का हैंडल टूट जाए, ठीक है, तो उसको जोड़ा जाए तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं। सोल्डर बनता कैसे, Pb और Sn का मिश्रण है। दरवाजे तथा खिड़की की फिटिंग करने में किसका इस्तेमाल होगा, इस्पात स्टील का इस्तेमाल होता है। वायुयान तथा रसोई के बर्तन बनाने में किसका, डुरैलुमिन का इस्तेमाल होता है, या एल्युमिनियम और लिथियम का मिश्रण है, Al और Li का। डेयरी उद्योग माने दुग्ध उद्योग के उपकरण जो बनाए जाते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। अक्सर करके यह पूछता है कि अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है। तो अम्लराज एक अत्यंत संक्षारित सधूम द्रव है। यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा ताजी अवस्था में किया जाता है। थर्मिक प्रक्रम क्या होता है, एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा धातु ऑक्साइड का अपचयन एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम या थर्मिक प्रक्रम कहलाता है। अब आप एक छोटे से चार्ट में अयस्क का सांद्रण कैसे होता है देखिए। अयस्क को 3 भागों में पहले बांट देते हैं। उच्च क्रियाशील धातुएं जैसे Na, K, Ca, Mg, Al, इनको गला करके इसका विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं इनको 2 भागों में बांटा गया। पहला कार्बोनेट अयस्क, दूसरा सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करके और सल्फाइड अयस्क का भर्जन करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड का अपचयन करके धातु बनाते हैं।
फिर धातु का शुद्धिकरण करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। कम क्रियाशील धातुएं जो हैं उनके सल्फाइड, कम क्रियाशील धातुएं सल्फाइड ऐश के रूप में पाई जाएंगी, उनका हम भर्जन कर देंगे। भर्जन करने के बाद धातु का शोधन करेंगे और धातु का शोधन करने के बाद शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। यह कुछ चीज़ें थीं जो इस चैप्टर के लिए अनिवार्य थीं। अब आपका यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, ठीक, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।